हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशनल ग्रुप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी है राजस्थान जीएनएम पहली काउंसलिंग है उसकी जो रिपोर्टिंग है वो कैसे करवानी है, कैसे नहीं करवानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अब लगेंगे, कट ऑफ किस प्रकार से रही है, उसके बारे में यहाँ पर संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, पल पल की खबर। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, आपकी जो भी है राजस्थान जीएनएम जो आपकी पहली काउंसलिंग है वो समाप्त हो चुकी है और उसका अलॉटमेंट लेटर कल जारी कर दिया गया है। अब काफ़ी विद्यार्थियों का कमेंट्स ये आ रहा है कि सर जो है अलॉटमेंट लेटर अभी तक, वैसे तो पता चल चुका है हमें लिस्ट में कि हमारा नाम है, कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है कौन सी नहीं हुई है, तो हमें वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे करना पड़ेगा। तो देखो अभी अलॉटमेंट लेटर की रिगार्डिंग यहाँ पर कोई भी लिंक एक्टिव नहीं है। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा तो आप अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड कर सकोगे। और सभी विद्यार्थियों को बता दे रहे हैं जब भी आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होने का लिंक आएगा तो सभी डाउनलोड कर सकोगे और आपके लिए इसके लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर इसकी कोई डेट नहीं है क्योंकि अभी विद्यार्थियों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर किस तारीख को जो भी है हमें रिपोर्टिंग के लिए जाना है, किस तारीख को नहीं जाना है। लेकिन किसी भी स्टूडेंट का अगर डाउनलोड हो रहा है तो हमें कमेंट करके बता देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने अभी सभी लिंक हटा दिए गए हैं। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि रात 8 या 9 बजे तक ये लिंक एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको जो रिपोर्टिंग है वो कैसे करवानी है, कैसे नहीं करवानी है, तो उसके बारे में आप जान लीजिए। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, रिपोर्टिंग के लिए कुछ आवश्यक जो भी है, महत्वपूर्ण आपको जो भी है पहलू है वो ध्यान में देने, वो हम आपको बता दें किस प्रकार से किस प्रकार से नहीं है। तो जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पर आपको कुछ शर्तें दी गई हैं, जैसे कि काफ़ी विद्यार्थियों को रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग दिक्कत है, डॉक्यूमेंटों के कट ऑफ की फीस, ठीक है ना। और यहाँ पर कॉलेज चेंज करने के लिए, तो कॉलेज चेंज करने के लिए भी बताएंगे। पहले बताते हैं आपको कि कॉलेज चेंज पहले आपको रिपोर्टिंग में क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो देखो जैसे कि आपको पता होगा, पहले आपको जो कॉलेज अब अलॉट हो गया है, ठीक है ना, जो कॉलेज आपको अब अलॉट हो गया है उस कॉलेज में आपको जाना यानी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर आपकी जो भी है कॉलेज जो है सीट है वो रद्द कर दी जाएगी और आपको दूसरी काउंसलिंग वो होगी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए पहली बात तो ये है कि जो कॉलेज आपको मिला है उसको ज्वाइन करना जरूरी है, ठीक है ना। अगर आप कॉलेज भी चेंज करवाना चाहते हो तो आपको पहले जो कॉलेज मिला है उसमें ज्वाइन करना आवश्यक है। आवश्यक रूप से आप सभी भाई बहन जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आप ज्वाइन करें, ठीक है ना। पहली बात तो ये है, ठीक है ना। जब आप ज्वाइन कर लोगे तो ज्वाइन करने के बाद आपको अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। अपवर्ड मूवमेंट करने का आपको लिए तो अपवर्ड मूवमेंट में आप अपनी कॉलेज चेंज कर सकते हो। चेंज करने का वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि आपको जो कॉलेज मिला है उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट ले जा करके और अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप सभी विद्यार्थी जा करके और कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन ले लें, ठीक है ना। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे कि सर यहाँ पर रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, तो डॉक्यूमेंटों के रिगार्डिंग हमने पहले भी वीडियो बना दिया है, लेकिन इस वीडियो में भी मोटी मोटी जानकारी आप सभी विद्यार्थियों को दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट चाहिए आपके लिए आधार कार्ड, ठीक है ना। आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं दूसरे नंबर पे 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है ना। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट के बाद में बात करते हैं मूल निवास के बाद में बात करते हैं फोटो आपके पास में 6 होने चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट जो भी है फोटो के अलावा बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, तो चरित्र प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में अगर बात करते हैं एप्लीकेशन जो आपने फॉर्म भरा था वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में अलॉटमेंट लेटर आपके पास में होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग लिंक में जो फुल वीडियो अगर देखना चाहते हो तो 10 मिनट का वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट में भी पिन किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। उसके अलावा बात करते हैं टीसी आपके रिगार्डिंग, टीसी आपकी होनी चाहिए। माइग्रेशन आपके पास में होना चाहिए और मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। और 12वीं कक्षा के बाद में अगर आपने गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट तो आपके लिए ज़रूरी है कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, ठीक है ना। तो इन डॉक्यूमेंटों के बारे में बात हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फीस की अगर बात करते हैं, फीस किस प्रकार से रहेगी। तो फीस की अगर बात करते हैं, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेजों में आपकी जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की गई फीस है वो आपसे 66,000 रुपये, 66,000 रुपये प्राइवेट कॉलेज वाले आपसे गवर्नमेंट के द्वारा जो फीस है वो लेंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, मान के चलो 10,000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लेते हैं। किसका लेते हैं? हॉस्पिटल ड्यूटी का। उसके बाद में 5,000 रुपये आपसे यूनिफॉर्म का लेते हैं, 5,000 रुपये आपसे कौशल मनी का लेते हैं और 5,000 रुपये वो आपसे जो भी लेते हैं लाइब्रेरी चार्ज, बुक्स वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह जो भी है सारा का सारा चार्ज आपसे मिला करके लेते हैं, 10,000 लेते हैं। तो इस प्रकार से 30,000 रुपये वो आपसे एक्स्ट्रा इंक्लूड कर सकते हैं। तो जहाँ तक हमें लगता है कि आपका 1 लाख के समथिंग जो आपसे फीस लेंगे, ठीक है ना। 1 लाख के समथिंग जो आपसे टोटल खर्चा मिला के 1 लाख का बजट बैठा देंगे, तो 1 लाख तक आपका जो भी है फीस यहाँ पर लगेगी फर्स्ट ईयर के अंदर। वैसे फीस आपकी जो भी है गवर्नमेंट के द्वारा तो 66,000 रुपये फीस है प्राइवेट कॉलेज के अंदर। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं
जो भी है गवर्नमेंट के अंदर प्राइवेट कॉलेजों में फीस है 66,000। अब गवर्नमेंट कॉलेजों की फीस किस प्रकार से निर्धारित की गई है, तो गवर्नमेंट कॉलेजों की जो फीस है वो निर्धारित की गई है आपकी पार्टिकुलर तरीका से। जनरल और यहाँ पर ओबीसी वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 10,500 रुपये यहाँ पर निर्धारित की गई है। उसके बाद में बात करते हैं एसटी, एससी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, नॉन क्रीमी लेयर और ऑल फीमेल कैंडिडेट सभी महिलाओं के लिए यहाँ पर 4,200 रुपये फीस आपकी रखी गई है, ठीक है ना। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 4,200 रुपये फीस रखी गई है लड़कियों की, और एसटी, एससी और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट, एमबीसी वालों के लिए। बाकी ओबीसी और जनरल वालों के लिए यहाँ पर 10,050 आपकी जो भी है 10,500 आपकी फीस है। इस तरीके से जो फीस है वो है आपका फीस का क्राइटेरिया। अब यहाँ पर कट ऑफ की बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ किस प्रकार से रही है। ऑल गवर्नमेंट कॉलेजों की कट ऑफ इसी में हम आपको बता रहे हैं। ऑल गवर्नमेंट कॉलेजों की कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही है 96 इस बार, ठीक है ना। 96 से लेकर के और 95 की समथिंग आपकी जो है कट ऑफ रही है। जोधपुर, कोटा, ठीक है ना, झालावाड़, एसएमएस, इस प्रकार के जो कॉलेजेज हैं उनमें यहाँ पर झालावाड़ नहीं सॉरी उदयपुर वाली कॉलेज। उसके बाद में बात करते हैं ओबीसी की 93% रही है। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो 93 रही है, 93 ओबीसी की रही है। उसके बाद में एसटी की अगर बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी की जो भी रही है जो हाई जो हेस्ट कॉलेज है जैसे एसएमएस वगैरह है उनकी यहाँ पर बात करते हैं तो 89 के समथिंग जो कॉलेज रही है वो जो रही है कट ऑफ रही है 89 के समथिंग, 89 पर कॉलेज अलॉट हो चुका है। एससी की अगर बात करते हैं तो 90 पर यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो गया है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो 92 पे कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है ना। बाकी डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, कॉलेज कौन सी हाई कॉलेज है, कौन सी कॉलेज है, इससे कम भी कट ऑफ गई है, लेकिन जो एक्यूरेट जो लगभग कट ऑफ है वो हमने आपको बताई है। इस प्रकार से जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो है, ठीक है ना। फीस हमने बता दी, कट ऑफ हमने बता दी, रिपोर्टिंग कैसे करवानी है वो भी हमने बता दिया। सेकंड राउंड जब भी होगा तो पहले सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग करवाना जरूरी है। फर्स्ट राउंड में आपको रिपोर्टिंग करवाना सभी स्टूडेंटों को जरूरी है। कट ऑफ हो गया, डॉक्यूमेंट बता दिए, फीस हमने बता ही दी है। उसके बाद में बात करते हैं कॉलेज चेंज का, हमने ऑप्शन बता दिया है। कॉलेज चेंज कैसे होगा, कॉलेज चेंज करने के लिए पहले जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में एडमिशन लेना कंपलसरी है। जैसे कि पहली राउंड में कॉलेज मिला है तो उस राउंड में आपको जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, कहने का मतलब है डॉक्यूमेंट लेकर के एडमिशन करवाना सुचारू रूप से। तो जब आप जाकर के अपवर्ड मूवमेंट करवा सकोगे और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। बाकी और कोई अगर डाउट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने मेंशन की हुई है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आप कोई भी क्वारी जो पूछ सकते हो, जो भी आपका डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ लेना। बाकी हर छोटी से छोटी हम आपको जो भी है बात बताते हैं और हर छोटी से छोटी आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाकी डॉक्यूमेंटों के रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, वो आप देख लेना, अच्छे से काउंसलिंग करवाना, ठीक है ना, रिपोर्टिंग सॉरी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।